हेलो दोस्तों, आर एजुकेशनल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक लाइफ साइकिल्स ऑफ ओडोगोनियम। हम लाइफ साइकिल्स के बारे में आज ओडोगोनियम को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप के वीडियो को आप आगे कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजिशंस के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक क्लोरोफिल, एक क्लास क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ओडोगोनियल्स और ओडोगोनियसी और ओडोगोनियम। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम पे, आपको दिख रहा होगा, इसमें ओडोगोनिया हमारा है। ओक्यूरेंस की बात करें तो यह फ्रेश वाटर एल्गा में देखने को मिलता है। यह फ्रेश वाटर एल्गा होता है जो मैच्योर फिलामेंटस आर इन द फ्री फ्लोटिंग वाइट वाटर होते हैं। ठीक है। अटैच्ड वर्ड जो होते हैं स्टोन लीव्स एंड द स्टेम और एक्वेटिक प्लांट्स और एपिफाइटिक हैबिट्स और पॉन्ड्स, पोल्स, लेक, रिवर्स, लो टैंक्स एक्सेट्रा इत्यादि में से देखने को मिलता है। या ग्रो अपने आप को ग्रो करते हैं किसी स्टेम पे या एक्वेटिक प्लांट्स में या एपिफाइटिक प्लांट्स के जो वाटर्स के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसके सरफेस पर भी या अटैच होकर के अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। तो यह पॉन्ड्स और पोल्स, लेक्स, झरने, तालाब और रिवर, नदी इत्यादि में इसे जहाँ वाटर्स जहाँ रिजर्व होकर के जहाँ रहते हैं ना, वहाँ इस सारी चीज़ को देखने को मिलते हैं। आसानी से आप यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। और कुछ स्पेसीज ऐसे भी होते हैं जो टेरिस्टेरियल भी होते हैं, जो टेरिस्टेरियल्स में आप आपको ग्रो करते हैं, जैसे कि ओडोगोनियम टेरिस्टेरिया। आप देख पा रहे होंगे ओडोगोनियम टेरिस्टेरिया, जो कि टेरिस्टेरियल कंडीशंस में आप आपको ग्रो कर पाते हैं। और एक ओडोगोनियम रंधवा। ठीक है। तो इसके जो और हमारे जो इंडियन में जो स्पेसीज पाए जाते हैं, जिसे कॉमन इंडियन स्पेसीज के नाम से भी जाना जाता है, उसमें से कुछ स्पेसीज इस प्रकार के हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिकॉर्डेड 114 स्पेसीज को हमने यहाँ रिकॉर्ड करके रखे हैं इंडियन स्पेसीज के रूप में, जो कि हमारे लिए भारत में कॉमन है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए ओडोगोनियम अर्मीजेरम, ठीक है, ओडोगोनियम कार्डियोकम और ओडोगोनियम एलिगेंस और ओडोगोनियम एरिलेटम एक्सेट्रा। ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ी सी और देख लेते हैं। ये रहा इसका ओक्योरेंस। ओके। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर्स पे, यहाँ आपको पायरिनाइट दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ आपको एक पायरिनाइट शो कर रहा होगा और यहाँ रेटिकुलेट क्लोरोफिल दिख रहा होगा। ठीक है। रेटिकुलेट क्लोरोफिल, यहाँ आपको रेटिकुलेट क्लोरोफिल नज़र आ रहा होगा और इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा एक एपिकल टिप्स। तो चलिए, ये रहा हमारा ओक्यूरेंस और कॉमन इंडियन स्पेसीज के कुछ नाम थे जिन्हें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर हम बात करेंगे अब इसके थैलस की। थैलस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे थैलस। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ थैलस का जो कंडीशंस हैं, यहाँ पर थैलस स्ट्रक्चर्स of Oregonium. Oregonium is a green multicellular and unbranched filamentous alga होते हैं। इसमें जो ब्रांचेस होते हैं वो अनब्रांच देखने को मिलते हैं। आप लोग इस डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, यह डायरेक्ट अनब्रांच है। ठीक है। इसमें इसके जो शीर्ष भाग पर होते हैं, यहाँ पर आपको एपिकल सेल्स देखने को मिल रहा होगा और यहाँ जो है एंथ्रेडियल, आपको एंथ्रेडियल मिल रहा होगा। न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल्स, ओडोगोनियम एक और ओगोनियम एक न्यूक्लियस, रेटिकुलेट क्लोरोफिल्स जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। एंथ्रेडिया डेवलपिंग एंथ्रोजॉइड्स। ठीक। और एक जो पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि यह पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, या किसी भी सेल्स या किसी भी प्लांट्स जो होते हैं उसके जो ये पायरिनॉइड्स में बाहरी आवरण होते हैं, जो कि फूड रिजर्व मटेरियल्स के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं, पर्याप्त होते हैं। ठीक है। मतलब प्राप्त होते हैं। और जो केप सेल्स होते हैं, इससे एक नए फिलामेंट्स का ग्रो देखने को मिलता है। इसके ऊपर, इसके एपिकल सेल्स के ऊपर एक नए फिलामेंट्स का हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। अब ये जनरली क्या होते हैं, फिलामेंटेड डिस्क। ये ना क्या बोलते हैं, ये आपके हाथ होगा, देखो एक पंच, जैसे कि इस तरह से। ठीक है। ये उंगली आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह से किसी भी स्टोन या पत्थर के ऊपर आप जाकर क्या करेंगे, ये अटैच होते हैं, सरफेस पर अटैच होते करेंगे और बहुत ही मजबूती से वहाँ अटैच रहेंगे और आपको ग्रो करते रहेंगे। तो इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है। होल्ड फास्ट बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे हेप्टेरॉन। ठीक। प्रोजेक्शंस ऑफ हेप्टेरॉन, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सेल्स के रूप में यहाँ पे आपको पकड़ के रखता है। ठीक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बेसल सेल्स आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से डायग्राम पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक बेसल होल्ड फास्ट, यही क्या करते हैं, यही अटैच रहते हैं। ठीक है। ठीक है।
तो इसकी थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, आप सेकेंड में देख रहे होंगे, इज अटैच्ड फिलामेंट सब स्ट्रेटम एपिकल होल्ड फास्ट, यानी कि राइजोइडल सेल्स। आपको मैंने यहाँ बताया जैसे कि अ, यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका राइजोइडल सेल्स की तरह कार्य कर काम करता है, ठीक है। इसमें जो दिया है, सेल आर सिलिंड्रिकल इन द फिलामेंटस विथ डीप ग्रीन कलर। इसमें जो ये जो सेल का कलर होता है, या फिलामेंटर तो फिलामेंट्स तो रहता है ये, लेकिन साथ में सिलेंड्रिकल भी होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ या डीप ग्रीन कलर के भी, डीप कलर शो भी करते हैं, क्योंकि डीप कलर, क्योंकि ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, तो इसमें ग्रीन पिगमेंट्स भी मिलते हैं, जो कि ये जो डीपली जो रहते हैं ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो सेकेंड देख पा रहे होंगे, इस तरह फोर्थ में देख पा रहे होंगे द होल्ड फास्ट। यहाँ पर आपको होल्ड फास्ट एक नज़र आया होगा, ठीक है। और ये किसी को होल्ड फास्ट बोलते हैं। और द होल्ड फास्ट कंटेंट्स पोरली डेवलपमेंट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा, यहाँ बीच में, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बीच में, ये जो है ना, एक पोरली डेवलपमेंट्स क्लोरोप्लास्ट को शो करते हैं। विथ इन द फ्री एंड द एंदर फ्लोटेड टू अदर डिस्क ऑफ टू फॉर्म मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सेल्ड हेप्टेरॉन। यहाँ का जो सरफेस होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के रहते हैं, जो कि किसी भी सरफेस पर जाकर के आसानी से अटैच होकर के और आपको ऊपर की ओर ग्रो कराते हैं। ये तो वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, टेरिस्टेरियल भी हो सकते हैं। ये इक्वेटिक और टेरिस्टेरियल दोनों नेचर में आपको ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द अपर मोस्ट सेल। इसमें द अपर मोस्ट सेल जो यूजली अराउंडेड होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो सेल होते हैं एपिकल सेल्स, ये अराउंडेड होते हैं, ऊपर से ऐसे करके कोना, जैसे कौन कलर के होते हैं। आप मंदिर में गए होंगे तो आपको वहाँ पर घंटा देखे होंगे, घंटा किस तरह का रहते हैं, गोल शेप में रहते हैं, उसी शेप में ये भी रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए उसको मान लेंगे। और द एपिकल सेल, द एपिकल सेल, आप इसके एपिकल सेल्स के बारे में हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं द प्लांट इज हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स। या जो प्लांट्स होते हैं ना, ये गेमेटोफाइटिक्स नेचर्स के, द हैप्लॉइड नेचर्स के शो करते हैं, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड्स कंडीशंस के होते हैं, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके जो डिस्क, हमने यहाँ पर को डिस्क बोला था, इसका ये रहा आपका डिस्क, ठीक। डिस लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होल्ड फास्ट, ये हमारा होल्ड फास्ट, जो किसी भी सरफेस पर जाकर के अटैच आसानी से हो सकता है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर शो करा रहे हैं। तो देखिए, सेल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यहाँ पर हम आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। या जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। सेल वाल थिंक रिजिड, इसका जो सेल वाल जो होते हैं ना, ये थिंक रिजिड एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। ये क्या करते हैं, आपको 3 लेयर में डिवाइड करके रखे रहते हैं। 3 लेयर का बना रहता है इसका जो सेल वाल, ओडोगोनियम का जो सेल वाल होता है ना, वो 3 लेयर का बना होता है। आउटर लेयर क्या करते हैं, आउटर लेयर काइटिन्स के बने होते हैं, ठीक है। इसका जो आउटर लेयर होता है ना, वो काइटिन्स के बने होते हैं, ठीक। और मिडिल लेयर जो होते हैं पैक्टिन के बने होते हैं। मिडिल यानी कि जो इसके जो बीच का जो लेयर होगा ना, वो मिडिल का बना होता है, ठीक है। और मतलब पैक्टिन का बना रहता है, जो मिडिल लेयर होते हैं पैक्टिन का बना रहता है। एंड इनर लेयर, इसके जो बाहर जो आउटर लेयर के रूप में जाना जाता है, जिसे हम सेलुलेज के बने रहते हैं, ठीक है। द सेल कॉन्टेंट्स प्रोटोप्लास्ट वाटर साइटोप्लाज्मा सराउंडेड। इसमें क्या होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्मा जो रहते हैं ना, वो सराउंडेड होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, ठीक। ए लार्ज कंट्रोल वैक्यूल टू फ्रॉम पायरेनाइट्स इलेक्ट्रिकल। इसमें आपको एक पायरेनाइट्स दिख रहा होगा, ये एकदम लार्ज कंडीशंस के शो करते हैं, आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा। ये जनरली क्या होते हैं, पायरेनाइट्स जो होते हैं ना, ये किसी भी प्लांट्स जो रहते हैं, प्लांट्स के बाहरी आवरण में आपके पायरेनाइट्स देखने को मिलते हैं, जो कि डॉट डॉट कलर में रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फूड को जो है ना रिजर्व करके रखते हैं, ठीक। तो इसे पायरेनाइट्स कहा जाता है, जो कि रेटिकुलेट्स के रूप में, के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और इसमें हम देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि द सेंट्रल वैक्यूल कंटेंट सेल शेप, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेल शेप, ठीक। यहाँ पर को क्लोरोप्लास्ट की बात करें, हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो देखिए लार्ज हलाऊ, ठीक है, लार्ज हलाऊ रेटिकुलेट एंड सिलेंड्रिकल। इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब सारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं लार्ज होते हैं, बड़ा होते हैं, ठीक है। इनहलाउ होते हैं, मतलब बीच का खोखला होता है। रेटिकुलेट होते हैं एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है।
आप देख पा रहे होंगे एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वियर्स नंबर ऑफ पैरानाइड्स, ए नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे पैरानाइड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। द न्यूक्लियस लाइज इन द मिडिल ऑफ द सेल, ठीक है। इंटरनल टू क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं जो कि इंटरनल के फॉर्म में रहते हैं। इट वियर्स ऑफ इन द 1 से 2 न्यूक्लियस, इसमें क्या होते हैं जो यहाँ पे न्यूक्लियस कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं ना, 1 से 2 के रूप में होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह की हम और अच्छी सी वीडियो आप लोग के बीच लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बनी रहिए। अब हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न में क्या होता है, जनरली इसमें जो डोगोनियम स्पेसीज है ना, यहाँ पे आपको कैसे सेल में डिवाइड करते हैं उसके बारे में। द स्टार्ट्स विथ द स्टफिंग ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इंटरनल पोजिशंस टू सेंटर डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या करते हैं सेल्स, आप ये सेंटर्स जो होते हैं ना, एपिकल पोर्शंस जो होता है इसका, उसके ऊपर से वो आप आपको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। A transverse ring of water of wall material, many cellulose and laid downs on their inner surface of lateral walls inner in the apical and the cells, ठीक है। न्यूक्लियस इनलार्ज एंड डिवाइडेड इनटू टू, ये न्यूक्लियस क्या करते हैं यहाँ पे आपको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, और भी इनलार्ज कंडीशंस में, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग सेप्टम, फ्री फ्लोटिंग सेप्टम फॉर्मेड बिटवीन 2 डॉटर्स न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं 2 डॉटर्स न्यूक्लियस में यहाँ पे आपको डिवाइड कर लेते हैं। आउटर एंड मिडिल लेयर ऑफ सेल वॉल ब्रेक्स और इन द ग्रोव ट्रांसवर्स रिंग्स, ये ट्रांसवर्स रिंग के थ्रू अलग हो जाते हैं। द रिंग इलोंगेटेड लॉन्गिट्यूजनली एंड इंक्रीज द लेंथ, ये अपने लेंथ में क्या करते हैं वृद्धि करते हैं, ठीक है। द वॉल मटेरियल सो डिपॉजिटेड अलोंग द स्ट्रेस प्लांट ऑफ द रिंग इन द ब्लू टू प्रोनाउंस स्पाइसेस, ठीक। द ऑफर ब्रोकन फेसिस अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द कैप सेल्स, द नंबर ऑफ एपिकल कैप इंडिकेटेड्स द नंबर सेल्स। एपिकल कैप्स में क्या करते हैं, ये यहाँ पे आपको उसमें ग्रो करा लेते हैं, जिससे नए फिलामेंटस या नए ओडोगोनियम का फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डिवाइड कर देते हैं सेल के माध्यम से ही, अपने आप को सेल डिविजन्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू देखिए आप, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा थिंकिंग रिंग्स, यहाँ आपको डॉट डॉट में दिख रहा होगा, ये है थिंकिंग रिंग्स। ये क्या करते हैं आगे चल करके, ये आप पे आपको इधर सिकुड़ लेते हैं, जैसे ये इधर पास आएगा और ये इधर से पास आएगा, तो ये जब आप में एक जोड़ लेंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक नए फिलामेंट या नए सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये वायरोनाइट्स हैं, थिंकिंग रिंग्स, और ये न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा होगा, साइटोप्लाज्मा थिंग्स, और यहाँ पर डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं यहाँ पे आपको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डॉटर्स में डिवाइडिंग न्यूक्लियस, स्टेटस रिंग्स। और यहाँ आपको दिख रहा होगा डी डायग्राम्स में, तो यहाँ पर क्या होता है, एक डाउटर सेल्स, डाउटर न्यूक्लियस हैं, और ये फ्लोटिंग सेप्टम है, जो कि ये आप आपको तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग मतलब तैरना, ठीक है। तो डाउटर्स न्यूक्लियस होते हैं, इसका डबल हो गया डाउटर्स में। तो एक क्या करते हैं, यहाँ से तो ये अलग हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर जो ये जो हमें दिखा डाउटर, और ये हो गया हमारा फ्लोटिंग, जो बीच में सेप्टा, यहाँ पर जो फ्लोटिंग सेप्टम बन रहा है ना, यहाँ पर एक सेप्टा के फॉर्म में एक सेप्टा यानी कि एक रिंग बन रहा है, ठीक है, जो फिर बाद में सेल को डिवाइड कर देगा। यहाँ पर सेप्टा दिख रहे हैं बनते हुए देख रहे होंगे आप लोग, डाउटर्स न्यूक्लियस, ठीक है, डाउटर न्यूक्लियस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, यहाँ देखिए, यहाँ रिजिड, यहाँ थिंकिंग रिजिड्स हो गया, और यहाँ जा कर के क्या हो गया, यहाँ पर के मतलब टूट गया, यानी कि चेंज हो गया, ये नए सेल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सेप्टा बना, सेप्टा फ्लोटिंग सेप्टा, एक डाउटर्स न्यूक्लियस और एक डाउटर न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ठीक है, 2 तरह की न्यूक्लियस, तो कि 2 डाउटर्स न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं डाउडोगोनियम्स वेजिटेटर सेल डिवाइजिंग एंड इन द कैप फॉर्मेशंस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो आपको समझ आया होगा। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, हमें बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, वीडियो में कैसा है क्या है, हम इससे और अच्छे से रिलेटेड वीडियो हम बना करके आप लोग के बीच लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं इसके ओडोगोनियम के रिप्रोडक्शन पार्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओडोगोनियम रिप्रोडक्शंस को लेकर के। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।